12 जून 2025 दोपहर का वक्त था। तकरीबन 1:38 हुए थे जब इंडिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो हर चीज पल भर में तबाह हो सकती है, और उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। 250 से 300 लोगों की जिंदगियां एक ही लम्हे में खत्म हो गईं, जब एक पैसेंजर प्लेन क्रैश कर गया। यह जहाज किसी खुली जमीन पर नहीं बल्कि सीधा एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। एक ऐसी तस्वीर छोड़ गया जो हमेशा के लिए लोगों के जहन में बस गई। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस हादसे की असल वजह क्या थी? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लाइट थी एयर इंडिया की, फ्लाइट नंबर I-171, जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी लंदन के लिए। इस फ्लाइट में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया था। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। इस जहाज में 242 लोग मौजूद थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। जहाज का पायलट कैप्टन सुमित साबरावाल था और दूसरा पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंद्रा था। लेकिन दोस्तों, फिर वह हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। करीब 2 मिनट तक एयरप्लेन रनवे पर अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जब एयरप्लेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच जाता है तो प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है। अभी प्लेन ने जस्ट टेक ऑफ किया होता है और सिर्फ 191 मीटर की हाइट तक पहुंचा होता है, लेकिन प्लेन का पायलट मेडे कॉल करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास और इमरजेंसी के बारे में बताता है कि प्लेन लिफ्ट नहीं कर रहा। इसके बाद कनेक्शन लूज हो जाता है और एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है और एक हॉस्टल की बिल्डिंग से जाकर टकराता है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है। यह बिल्डिंग एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की थी, बीजे मेडिकल कॉलेज, जहां कई स्टूडेंट्स मौजूद थे। यानी बहुत से स्टूडेंट्स भी इस हादसे में मारे गए। जहाज में जिंदा बचने वाले एक आदमी ने बताया कि जब जहाज ने टेक ऑफ किया तो अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते ये जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। अभी तक शायद यह वह इकलौता आदमी है जो जहाज में जिंदा बचा है। लेकिन दोस्तों, इस अफसोसनाक हादसे की वजह क्या बनी? एक जहाज टेक ऑफ करते ही अचानक क्रैश क्यों कर गया? अभी इस हादसे को 1 दिन ही हुआ है। अभी जहाज का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाएगा, जिसमें पायलट्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और जहाज से संबंधित और भी जरूरी जानकारी होती है, जिससे हादसे की वजह जानने में मदद मिलेगी। लेकिन इस क्रैश के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? आइए बात करते हैं। दोस्तों, यह जहाज एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, एक बेहद सेफ समझा जाने वाला जहाज। आज तक ऐसे जहाज को कभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास का पहला हादसा था जिसमें लोगों की जान चली गई। एक वीडियो में देखा गया कि जहाज ने बहुत नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया था, इसमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा था। ये जहाज सिर्फ 425 फीट तक ही ऊपर उड़ सका, लेकिन अचानक नीचे गिरना शुरू हो गया और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के अंदर क्रैश कर गया। अगर इस पूरे सिनारियो को समझा जाए तो एक बात सामने आती है, ड्यूल इंजन फेलियर। ऐसे जहाजों में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो भी जहाज को ज्यादा मसला नहीं होता। जहाज एक इंजन के साथ भी हिफाजत से उड़ सकता है। ऐसे बेशुमार केस देखे गए हैं जहां एक इंजन फेल हो गया लेकिन जहाज दूसरे इंजन के साथ ठीक उड़ता रहा। यानी हो सकता है कि इस जहाज के दोनों इंजन फेल हो गए हों और इससे पहले कि पायलट्स कुछ कर पाते, जहाज क्रैश कर गया। दोनों इंजनों का अचानक खराब हो जाना बहुत अजीब बात है। ऐसा सामान्यतः होता नहीं। इसकी वजह किसी परिंदे का जहाज से टकराना हो सकती है। ऐसे केस बहुत कम होते हैं कि परिंदे से टकराने पर इतना बड़ा जहाज क्रैश कर जाए। आज के मॉडर्न जहाजों के इंजन छोटे परिंदे से टकराने पर सामान्यतः डैमेज नहीं होते, लेकिन अगर कोई बड़ा परिंदा टकरा जाए तो जहाज क्रैश कर सकता है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ। 15 जनवरी 2009 का दिन था। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से एक रूटीन फ्लाइट उड़ान भरती है। डेस्टिनेशन था चार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना। सब कुछ ठीक था, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद फ्लाइट ने कुछ ऐसा फेस किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उड़ान भरते ही सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर जहाज पर गीस का झुंड टकरा गया। दोनों इंजन फेल हो गए, जिंदगियां हवा में लटक गईं। मगर फिर कैप्टन चेस्ली सली सलनबर्गर ने वो कर दिखाया जो किसी फिल्म का सीन लगता है। उन्होंने जहाज को हडसन रिवर पर सक्सेसफुली लैंड कर दिया। न सिर्फ जहाज बचा
बल्कि सारे 155 लोगों की जिंदगियां भी। इसे दुनिया ने नाम दिया मिरेकल ऑन द हडसन। तो यह पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इंडिया के इस जहाज का क्रैश परिंदे की वजह से हुआ हो। एक और अजीब बात, इस जहाज से आने वाली आवाज, अगर आप गौर से सुने तो यह आवाज बोइंग 787 की नॉर्मल साउंड नहीं लगती। ये आवाज राम एयर टर्बाइन की हो सकती है, जो उस वक्त एक्टिवेट होती है जब दोनों इंजन फेल हो जाए। ये टर्बाइन जहाज को इमरजेंसी में लैंड कराने में मदद करती है। जो आवाज सुनी गई हो सकता है वह इसी राम एयर टर्बाइन की हो, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि दोनों इंजन वाकई फेल हो गए थे। इसी जहाज में कुछ वक्त पहले दिल्ली से अहमदाबाद का सफर करने वाले एक आदमी ने भी कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी, जैसे कि जहाज का एसी काम नहीं कर रहा था, कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ हो रहा था और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी काम नहीं कर रही थी। इस आदमी ने इन सब चीजों की वीडियो बनाई थी। ये आदमी लकी था कि उस वक्त जहाज क्रैश नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ ह्यूमन एरर भी हो सकता है, जैसे कि जहाज में वजन या फ्यूल ज्यादा हो गया हो या गलत कैलकुलेशन हो गई हो, जिसकी वजह से जहाज ऊपर जा ही नहीं सका। इस जहाज के क्रैश होने में पायलट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को जानने के लिए सबसे पहले जहाज के ब्लैक बॉक्स को रिकवर करना होगा और फिर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तभी ये बात सामने आएगी कि कैसे एक इतना सेफ जहाज टेक ऑफ करते ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया, जहाँ से निकल सकता वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। खैर दोस्तों, ये थी अभी तक की सामने आने वाली चीजें, लेकिन असल सच्चाई तभी सामने आएगी जब इस जहाज का ब्लैक बॉक्स रिकवर करके उसका डेटा एनालाइज किया जाएगा। ब्लैक बॉक्स वह खामोश गवाह होता है जो हर सेकंड, हर आवाज, हर कमांड को रिकॉर्ड करता है, और जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो यही एक चीज होती है जो पूरी कहानी बयां करती है। ये कल्पना कीजिए, आप एक लंबे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और तभी पेट्रोल खत्म हो जाता है। खैर, आप शायद किसी दोस्त को कॉल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब वही स्थिति सोचिए, लेकिन इस बार आप एक पायलट हैं जो यात्रियों से भरे एक कमर्शियल जेट को उड़ा रहे हैं। यही हुआ था एक कैनेडियन प्लेन के साथ। इस हादसे की पूरी कहानी मैंने इसी वीडियो में आपके लिए पेश की है। इसे आखिर तक जरूर देखें।